चलिए फ्रेंड्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं प्रोबेबिलिटी की। बट देखो दोस्तों, मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से पहले हमेशा ये बात का ध्यान रहे कि आगे के सारी एक्सरसाइजेस जो है वो जस्ट आप करके बैठे हो। ठीक है, आप एकदम परफेक्टली टच में हो सारी एक्सरसाइज के अंदर। जैसे कि पहली एक्सरसाइज में क्या था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी। दूसरी एक्सरसाइज में क्या आया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया गया था। तीसरी एक्सरसाइज में क्या आया, तो वहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, दैट इज़ द प्रोडक्ट रूल एंड बेस थ्योरम था। ओके, फोर्थ एक्सरसाइज में क्या आया, तो कि वहाँ पे मीन एंड वेरिएंस आया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया। फिफ्थ एक्सरसाइज में क्या आया, तो वहाँ पे आया बाइनोमियल थ्योरम। एंड अब ये सब कुछ एक साथ आएगा। ठीक है, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कब मुझे क्या अप्लाई करना है, और थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है मिसलेनियस करने के लिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू इवेंट्स गिवन टू मी। देखो, अगर ए बी का सबसेट है, ओके, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, बराबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए खुद होगा, बराबर। आप इमेजिन करके देख लो, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या आएगा? ए आएगा, बराबर। सो probability of b given a will be अपन probability of a, तो ये हो जाएगा probability of a अपन probability of a which is 1। ओके, अब सेकंड केस में a इंटरसेक्शन b आपका नल सेट है, बराबर है। सेकंड, a अगेन आई हैव टू फाइंड probability of b given a ओनली। ठीक है ना, तो probability of b intersection a upon probability of a। now this b intersection a अगर नल सेट है, यहाँ पे देखो ये नल सेट है, तो ये probability कितनी होगी? ज़ीरो अपॉन probability of a doesn't make any difference, my answer is going to be zero only। okay, couple has produced two children, find the probability that both the children are males if it is known that, okay, see, whenever it is written that if it is known that, okay, whatever is known, okay, that will be my event b, and a find the probability wala, both children are male। और बी में आएगा एटलीस्ट वन ऑफ द children is male। okay, here in pic you can see that the couple has already produced two children and third is on the way right? okay, fine। चलो, both children are males, तो ए में क्या आएगा? बी बी में क्या आएगा? एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, तो हो सकता है पहला प्रोडक्ट बॉय, फिर गर्ल, गर्ल, बॉय एंड बॉय बॉय, बराबर है। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? इज बी बी। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगा मेरा? probability of A intersection B upon probability of B। okay,
चलो ए इंटरसेक्शन बी दैट इज बी बी। अब टोटल प्रोडक्शन दो बच्चों का सब मिला के क्या होगा, बी 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 जी जी बी एंड जी जी। ओके, तो ये होगा ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब ये था 3/4। सो आंसर इज टोटल 1/3। ओके, दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा है। ओके, अब हो जाएगा बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल्स इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल। चलो, तो अब मेरे लिए ए क्या बन जाएगा, बोथ आर यहाँ पे क्या दिया है, बी में एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल। बराबर है। ओके, चलो तो अब हम क्या करेंगे, बोथ आर फीमेल्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जी जी। एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल मतलब पहले गर्ल बाद में बॉय, पहले गर्ल बाद में भी गर्ल, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी that is 1/4 upon 2/4. So my answer is 1/2. Okay, don't make it complicated. जब सब्जेक्टिव मैटर में क्वेश्चन पूछा है ना तो आपको पूरा पूरा ये करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आपको याद हो तो शॉर्टकट, एल्डर चाइल्ड इज़ अ फीमेल, तो ये मेरा आउटकम है, एल्डर चाइल्ड इज़ अ फीमेल, बराबर है, एंड बोथ आर फीमेल्स, तो इसमें से एक 1/2, ये डायरेक्ट आंसर शॉर्टकट था बट वो एमसीक्यू में ही चलता है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ो अच्छे से, क्या पूछा है वो समझो जरा। चलो, अब आप मुझे बताओ क्या लगेगा यहाँ पे, सिंपल प्रोडक्ट थ्योरम लगेगा या बेस थ्योरम लगेगा, और अगर बेस थ्योरम लगेगा तो किस तरह से लगेगा, सोचो जल्दी जल्दी जल्दी, सोचो सोचो सोचो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, क्या लगेगा, बेस थ्योरम या ओनली प्रोडक्ट थ्योरम। तो देखो मैंने कहा ना कि मिसेलेनियस के क्वेश्चंस है तो थोड़ा सा ज़रूर सोचना पड़ता है इसके ऊपर कि क्या करना है, बराबर है। देखो ये मेरा आंसर है 5/5.25, दैट्स इट। ओके, और इसको करोगे 525, तो 25 20 जा एंड 21 जा, दैट्स माय आंसर। अब तुम सोचोगे यार इतने में ख़त्म कैसे हो गया, तो देखो अपने को क्या दिया हुआ है, मैन एंड वीमेन आर इक्वली नंबर्स। ओके, बराबर है, तो ग्रे हेयर वाले लोग हैं कितने टोटल, बराबर है, पीपल विथ ग्रे हेयर कितने हैं बोलो, तो कि 5% जो है वो मैन है प्लस 0.25% जो है
वो वुमेन है। अब दोनों में नंबर इक्वल इक्वल है, मतलब पॉपुलेशन में, इसलिए मैं ये डायरेक्ट एडिशन इनका कर सकता हूँ। दैट इज मतलब टोटल पॉपुलेशन का पॉइंट, अच्छा तो 5.25% जो है वो लोग ग्रे हेयर वाले हैं। ओके, बराबर। मतलब आप ऐसे ही समझो कि एक बॉक्स में 5 रेड हो और 3 ब्लू हो और एक बॉल निकला और वो रेड आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपल, उसके जैसा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो। तो अब इस तरह से अगर हम करेंगे, बिकॉज द पॉपुलेशन इज सेम, इसलिए मैंने ये मेथड यूज किया है। बराबर है दोस्तों, बराबर है। तो ये हो गए मेरे ग्रे हेयर वाले लोग। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट a gray hair person is selected at random. Okay, now probability of will be this 5 upon 5.25, simple. Okay, हाँ मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड बना सकता था बेस थ्योरम यूज़ करके। ओके, मैं बिल्कुल इसके ऊपर बेस थ्योरम लगा सकता था। ओके, हो सकता है कि वो मैन सिलेक्ट हुआ हो उसका ग्रे हेयर हो, वुमेन सिलेक्ट हुई उसका ग्रे हेयर हो, बराबर, एंड ऊपर मैन वाला पोर्शन डाल के। बट आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो चेक करो क्या आंसर सेम आ रहा है। यस, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए ये कुछ नया सिखाया। बेस थ्योरम तो आपको सबको अच्छे से आ ही रहा है, बराबर है। नेक्स्ट इज 90% of the people are right-handed. Yes. What is the probability that at most 6 of random sample of 10? ओके, चलो। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा मैंने, ओके, तो मुझे क्या दिखाई दिया? बाबा की भविष्यवाणी, सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड। तो मेरे लिए सक्सेस क्या है? सक्सेस है राइट हैंडेड होना, दैट इज 9/10। तो तुरंत मेरा क्यू क्या बन गया? 1/10। कितने उठाए? 10। उसमें से एक्स क्या? एट मोस्ट 6। ओके, मतलब मेरे लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या? NC(x)P⁻x Q⁻n−x। चलो, अब एटमोस्ट 6 बोले तो क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 6, दैट इज व्हाट? 0 +1 +2 प्लस अप टू 6 तक जाएगा, बराबर। ओके, नाउ अब ये मैं ये सब लिखूँ 0 1 2 3 4 5, इससे अच्छा मुझे मैंने एक नया सिंबल डिज़ाइन किया है, देखो आप। ओके, कैसा लगा ये सिंबल? ओके, विच इज़ इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 से लेके मैंने x इक्वल टू 6 डाल दिया यहाँ पे, बराबर है। तो n क्या है मेरा? 10 C(x), p क्या है मेरा? 9/10। ओके, रेस टू 9/10 रेस टू x। q क्या है मेरा? 1/10 रेस टू 10-x। अब x की वैल्यू जो है वो मैं एक बार 0 डालूंगा, एक बार 1 2 3 4 5 6। क्यों इतना मैं फालतू में टाइम पास करूं, जबकि मैं इतना ये सिंबल का यूज़ कर सकता हूं। तो समझ में आया आपको?
बराबर है। अब देखो जीरो रखूंगा तो क्या आएगा, 10c, जीरो, 9/10⁻0 इंटू 1/10⁻10 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। तो ये एक्सप्रेशन बार बार लिखने से अच्छा है कि ऊपर वाले ने आपको ये सिंबल दिया है तो उसका यूज करो। बराबर। ओके, सो दैट वाज द टेक्निक। कैसा लगा मेरा? नाउ ओई, ये सम पढ़ लो पहले तो। हमेशा दोस्तों सम पढ़ने में ना ये एक जो इंग्लिश का सामना करने का आता है ना, वो एक अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, क्योंकि कितना अपने को इंग्लिश समझ में आता है वो भी देखना पड़ता है। और लैंग्वेज जो है ना, दैट इट सेल्फ क्रिएट्स प्रॉब्लम विद द लर्निंग ऑफ मैथ्स, समटाइम्स। जैसे कि इस सब में तो मैं पक्का कहता हूँ। अब देखो, 25 में से 10 कैसे है जिनके ऊपर एक्स मारा हुआ है। ओके, तो 10 बॉल के ऊपर तो एक्स मारा हुआ है, यहाँ पे 25 बॉल है भी, 3 3 6 3 9 3 12 3 18। ओहो। ओके, तो 10 बॉल पे एक्स मारा हुआ है। ठीक है, 10 बॉल के ऊपर उन्होंने एक्स मार दिया है, और बाकी के 15 के ऊपर क्या मारा हुआ है, वाई मारा हुआ है। ठीक है ना। अब मैं देखो यहाँ पे एक्स मार्क ने है ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी मेरे लिए, समझे आप? जैसे ही मैं सम एक्स में करूँगा ना, मेरे लिए इतने कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे। इसीलिए मैं आज अपना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ही बदल देता हूँ। पी ऑफ कैपिटल जेड। दोस्तों मैंने यहाँ पे कैपिटल जेड लिया। कैपिटल जेड इज टेकिंग द वैल्यू स्मॉल जेड इज इक्वल्स टू एन सी जेड पी रेस टू जेड एन क्यू रेस टू एन माइनस जेड। ओके, ये स्मॉल जेड लिखने का तरीका आपको शायद पसंद ना आए। चलो समझ में आया? जेड रेंजेस फ्रॉम 0 अप टू एन। अब पहला क्वेश्चन, ऑल विल बियर एक्स मार्क, तो प्रोबेबिलिटी। ओके, एक्स वाला मार्क वाला बॉल आए ना, दैट इज माई सक्सेस। ओके दोस्तों, तो एक्स वाले कितने हैं, 10, तो दैट इज 10/25। तो क्या होगा, 10/25 क्या होता है, याद है? टेबल भुलाइयू, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, बराबर। चलो पी आ गया, तो क्यू आ गया मेरा क्या, 3/5। ओके, इफ 6 balls आर ड्रॉन इन दिस वे, सैंपल मेरा 6 का, और पहले में क्या पूछा है, ऑल विल वेयर एक्स मार्क। चलो, तो मेरा फर्स्ट आंसर क्या है, P5, दैट इज इक्वल्स टू 6C5P। P है, देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये Z है और ये मेरा 2 है। मैं बहुत ध्यान रखूँगा ये सम करते वक्त। चलो, 6C5P, दैट इज माई 2/5 रेस टू 5 इंटू 3/5 रेस टू 1। ओके, चलो थोड़ा सा ठीक करना हो तो कर सकते हो। 65 is 6, 2 raised to 5 is 32 into 3/5 raised to 6। कोई डाउट?
यहाँ पूछा था ऑल विल बियर एक्स मार्क। ओह, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई। यहाँ पे मेरे लिए क्या होना चाहिए था, ये 6 होना चाहिए था। ओके, ठीक है। अब इतने के लिए मैं फिर से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। 6 होना चाहिए था ये दोस्तों। ओके, तो 2 यहाँ पे आएगा 6, और ये हो जाएगा 0। बराबर है। तो मेरा आंसर हो जाएगा इतना सा चेंज है। 6 से 6 इज 1, 2/5 रेस टू 6। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे लिए एक्स नहीं था, क्या था यहाँ पे, छोटा जेड। ओके, ये है छोटा जेड, कितना है 6। बराबर। चलो, कोई डाउट यहाँ पे नहीं। ठीक है। नॉट मोर देन 2। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं है ना एक्स वाला जो चल रहा है ना, पहले वो कर लेता हूँ। ठीक है, बराबर है। तो द नंबर ऑफ बॉल्स, अब मैं पहले फोर्थ क्वेश्चन करता हूँ। ये मैंने फर्स्ट किया, उसके बाद मैं फोर्थ करता हूँ। द नंबर ऑफ बॉल्स विथ एक्स मार्क एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। तो ऑब्वियसली एक्स मार्क वाले कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। ओके, तो जेड जो है वो मेरा 3 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो दूसरा तो हो ही जाएगा। बराबर है। तो दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहा हूँ, 3 की निकालने जा रहा हूँ। बराबर है। ओके, चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6C3 2/5 raised to 3 and 3/5 raised to 3। ओके, तो 6C3 कितना होता है, 20। लास्ट क्लास में ही किया था हमने, याद हो तो आपको, आई थिंक शायद कथित ने ये क्वेश्चन हैंडल किया था। चलो, 2 क्यूब, व्हाट इज 2 क्यूब इज 8 एंड 3 क्यूब इज 27। बराबर है। और नीचे आएगा 5/6। इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। बराबर है। ओके, नेक्स्ट। नॉट मोर देन, अब थर्ड, सेकंड एंड थर्ड करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये था नंबर 4। चलो, अब हम सेकंड एंड थर्ड करते हैं। नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क। ओके, मतलब वाई जो है वो क्या आना चाहिए, 0 या 1 आना चाहिए। ओके, और अगर मैं क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कंटिन्यू करूं, बराबर है, वाई जो है वो क्या आना चाहिए, 0 या 1 आना चाहिए। तो अगर वाई 0 होगा तो एक्स वाले बॉल कितने होंगे, 6 के 6 आएंगे। ओके, और अगर वाई 1 होगा तो एक्स वाले कितने होंगे, 5। बराबर है। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसी वेरिएबल में इसी स्टाइल में कंटिन्यू करना हो तो मैं ये वाली मेथड से जाऊंगा। बट नहीं, मुझे अगर यही करना हो तो देन आई विल चेंज माई पी एन क्यू। ओके, क्योंकि अब वाई का आना मेरे लिए सक्सेस बन जाएगा। बट मुझे मेथड चेंज नहीं करनी, मुझे अपना पी चेंज नहीं करना, सक्सेस मुझे वही रहने देना है। तो आई हैव टू थिंक लाइक दिस। इट इज़ योर चॉइस, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। चलो, तो अब मैं, मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, 5 और 6 की चाहिए। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज इक्वल टू, चलो 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6C5 2/5
2/5 रेस टू 5 इंटू 3/5। ओ मेरा बोर्ड काम नहीं कर रहा। ओके, इंटू 3/5 रेस टू 1 प्लस P6 क्या था, 2/5 रेस टू 6 बराबर। चलो कुछ कैलकुलेशंस करने जैसे लग रहे हैं, तो या 6C5 का हो गया 6, 2/5 इंटू 3 प्लस 2/6 अपॉन 5/6, तो दोनों में कॉमन है ही। ओके, अब ऊपर से 2/5 कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा, 2/5 कॉमन ले लिया तो 6 3 ज़ा 18, अंदर बच गया 2, 18 प्लस 2 20 अपॉन 5/6। ये और सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो। अब दूसरे में क्या पूछा है, एटलीस्ट वन बॉल विल बी योर वाई मार्क। ओके, एटलीस्ट वन मतलब वाई वाले कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 या 5, बराबर है। वाई मार्क वाले बॉल कितने होने चाहिए, वाई मार्क वाले बॉल कितने होने चाहिए, एटलीस्ट वन मतलब 1 2 3 4 या तो 5 या तो 6। ठीक है, 6 बॉल आप निकाल रहे हो, बराबर है। तो एक्स वाले कितने होने चाहिए, क्योंकि अपना सम तो एक्स में चल रहा है, बराबर है ना। ओके, तो अगर 6 के 6 वाई वाले हैं तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, मतलब मुझे 0 से लेके 5 तक का एडिशन करना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5 इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके देखो ये x वर्ड गलती से मैंने बोल दिया था, बराबर है। क्यों, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है मेरा वेरिएबल वो किस फैशन में चल रहा है, z में चल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या आना चाहिए, z लेस देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इक्वल टू 6, बराबर है। सो दैट इज 1 माइनस, चलो 6 2/5 रेस टू 6 एंड 3/5 की कोई ज़रूरत है नहीं, बराबर। 66 की भी ज़रूरत नहीं थी, तो सिर्फ मेरा आंसर यही आया, 1 माइनस 2/5 रेस टू 6, बराबर है। समझ में आया आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। चलो हर्डल रेस में पता है ना ऐसे कुत्ते, और वो गिरना नहीं चाहिए रेड वाला, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6। ओके, अब देखो सजा समझना, पहले मैं जब आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ ना, तो जरा आप अपनी तरह से एक रफ में ट्राई मारो, ठीक है। क्या अपना आंसर मैच होता है कि नहीं, चेक करो, बराबर है। नाउ what is the probability that he will knock down fewer than 2 hurdles, that he will knock down fewer than 2 hurdles। तो मैं एक काम करता हूं ना, n तो मेरा 10 है,
मैं जो प्रोबेबिलिटी लेता हूँ ना, वो हर्डल को क्लियर करने की नहीं ले रहा हूँ, ओके, हिट करने की ले रहा हूँ। अब देखो, क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है 5/6, तो हिट करने की कितनी हुई? 1/6। अब अगर ये P 1/6, ओके, ये P में क्या होगा? P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि वो हर्डल को गिराएगा। ठीक है, मेरे लिए वो रेस क्लियर करे, रेस मतलब वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हर्डल गिराता है ना, वो मेरे लिए सक्सेस है अभी। ठीक है, सो Q इज 5/6। ठीक है, एन ऑब्वियसली 10 बराबर, एंड X नॉकडाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स, मतलब क्या हो गया? 0 गिराए या तो 1 गिराए, बराबर है। चलो, तो मुझे पूछा था पी एक्स, दैट इज एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, बराबर है दोस्तों। नेक्स्ट इज पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 इज इक्वल टू, चलो पी ऑफ 0 बोलो, 10C0, पी है मेरा 1/6 रेस टू 0 इंटू 5/6 रेस टू 0 and 10 plus 10C1 ये बराबर हुआ, ओके। चलो 10C1 1/6 रेस टू 1 इंटू 5/6 रेस टू 9। अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ एलसीएम की ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत तो नहीं लग रही है दोस्तों। ठीक है, पहले में आएगा सब 0, 10C0 1 1/6 रेस टू 0 1 5 रेस टू 10 अपन 6 रेस टू 10, और दूसरे में 5 रेस टू 9 कॉमन लेके कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। सो लेट इट बी द आंसर। ठीक है, फिर भी करना हो तो ये पहले वाला जो है वो है 5/10 प्लस, यहाँ से देखें तो 10C1 का 10 5/9, और नीचे तो कंफर्म है क्या 6/10, बराबर। सो 5/9 कॉमन ले लो, 10 + 5 15, दैट विल बी द आंसर। ऊपर से 5/9 कॉमन ले ले, अंदर बचा 5/10 में से 5, और यहाँ से 10, दैट इज 15। ओके, फाइनली अपने मिसलेनियस में से 6 सम हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सम्स दे रहा हूँ।